नमस्कार। चलिए आज स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे हम मार्केट कैप भी कहते हैं। देखिए, अगर कोई इन्वेस्टिंग करता है तो उसके लिए ये समझना तो बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, कोई स्टॉक है 50 रुपए का। देखकर तो लगता है कि अरे वाह कितना सस्ता है ना? पर क्या वो सच में सस्ता है? अक्सर यही होता है, खासकर नए इन्वेस्टर्स के साथ। उन्हें लगता है कि अरे शेयर की कीमत कम है, मतलब या तो कंपनी छोटी होगी या फिर ये एक जबरदस्त डील है। पर क्या ये बात सच है? तो असलियत यह है ना कि किसी शेयर का दाम, उसकी कीमत, कंपनी कितनी बड़ी है या उसकी असली वैल्यू क्या है, इसके बारे में सच कहूं तो कुछ नहीं बताती। ये एक बहुत बड़ा धोखा है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, शेयर प्राइस का मतलब कंपनी का साइज बिल्कुल नहीं होता। तो सवाल उठता है कि अगर शेयर प्राइस से नहीं तो फिर कंपनी का असली साइज पता कैसे चलेगा? इसका जवाब है मार्केट कैप। यही वो असली चाबी है जो किसी कंपनी की सही मार्केट वैल्यू का दरवाजा खोलती है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये किसी कंपनी के मार्केट में जितने भी शेयर मौजूद हैं उन सब की टोटल वैल्यू है। मतलब अगर आज कोई उस पूरी कंपनी को खरीदना चाहे तो मार्केट के हिसाब से उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, बस वही है मार्केट कैप। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? अरे वो तो और भी आसान है। बस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं उसे एक शेयर के आज के दाम से गुणा कर दीजिए, बस। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके टोटल 10 करोड़ शेयर्स हैं और आज एक शेयर का दाम चल रहा है, मान लीजिए 200 रुपए। तो सिंपल मैथ्स है, 10 करोड़ गुणा 200 कितना हुआ? 2000 करोड़ रुपए। बस यही है उस कंपनी का मार्केट कैप। है ना बिल्कुल आसान? अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ कीमत और असलियत का खेल साफ दिखेगा। दो कंपनियां हैं हमारे पास। कंपनी ए जिसका एक शेयर है 2000 रुपए का और दूसरी है कंपनी बी जिसका शेयर सिर्फ 200 रुपए का है। अब पहली नजर में देखकर कोई भी क्या कहेगा? यही ना कि कंपनी ए ज्यादा बड़ी होगी। तो असल में बड़ी कंपनी कौन सी है? चलिए अब मार्केट कैप देखते हैं। अरे, कंपनी बी का मार्केट कैप तो 50,000 करोड़ है और कंपनी ए का सिर्फ 10,000 करोड़। मतलब कंपनी बी असल में 5 गुना बड़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी बी के शेयर्स मार्केट में बहुत ज्यादा हैं। देखा, सारा खेल मार्केट कैप का है। तो अब ये तो समझ आ गया कि मार्केट कैप ही असली साइज बताता है। अब इसी मार्केट कैप के आधार पर ना कंपनियों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। चलिए फटाफट इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बाजार के हाथी, यानी लार्ज कैप कंपनियां। इनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। ये अपने अपने सेक्टर के लीडर होते हैं। इनमें स्थिरता बहुत होती है और ग्रोथ एक सधी हुई चाल से होती है। इसीलिए जो लोग लंबा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनकी ये पहली पसंद होती हैं। लार्ज कैप के बाद बारी आती है मिड कैप की। इनका मार्केट कैप होता है 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच। अब इनमें क्या है ना कि रिस्क लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन यहीं पर ग्रोथ की जबरदस्त संभावना भी छिपी होती है। ये कल की बड़ी कंपनियां बन सकती हैं। और फिर आते हैं स्मॉल कैप। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है। इनमें रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ने का पोटेंशियल होता है, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इनके साथ रिस्क भी सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। तो ये जो पूरा रिस्क और ग्रोथ का खेल है वो इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है। देखिए, लार्ज कैप मतलब कम रिस्क, सधी हुई ग्रोथ। मिड कैप में थोड़ा ज्यादा रिस्क पर ग्रोथ की उम्मीद भी ज्यादा। और स्मॉल कैप मतलब हाई रिस्क और हाई ग्रोथ की जबरदस्त संभावना। सीधा सा हिसाब है। ठीक है, तो हमने मार्केट कैप समझ लिया, उसकी कैटेगरीज भी समझ ली। बस सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या है, इससे हमें मिलता क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, मार्केट कैप से ना एक इन्वेस्टर को 4 बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहला, कंपनी का असली साइज क्या है। दूसरा, उसमें कितना रिस्क है। तीसरा, भविष्य में वो कितना बढ़ सकती है। और चौथा, ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में भी मदद करता है, यानी अलग अलग साइज की कंपनियों में पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। मार्केट कैप क्या है? ये बाजार का मूड है, लोगों की सोच है कि कंपनी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये कंपनी की असली फंडामेंटल वैल्यू नहीं है।
असली वैल्यू तो कंपनी के मुनाफे, उसके कर्ज, उसके भविष्य के प्लान्स पर टिकी होती है। तो अब आते हैं असली खेल पर। जो प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस मार्केट कैप का इस्तेमाल एक स्ट्रैटेजी की तरह कैसे करते हैं, वो इससे बेहतर फैसले कैसे लेते हैं। देखिए, उनकी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि जब मार्केट गिर रहा हो तो अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए लार्ज कैप में जाओ। जब बाजार में तेजी की आहट हो तो मिड कैप में पैसा लगाओ ताकि ग्रोथ का फायदा मिले। और हाँ, अगर रिस्क लेने का दम है तो बहुत गहरी रिसर्च करने के बाद ही तेजी की शुरुआत में स्मॉल कैप पर दांव लगाना चाहिए। और इसी के साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमेशा हमेशा बचना चाहिए। पहली, सिर्फ कम दाम देखकर स्टॉक मत खरीदो। दूसरी, हर पेनी स्टॉक को सस्ता समझने की भूल मत करो। तीसरी, मार्केट कैप को तो कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और चौथी, कोई लार्ज कैप कंपनी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है तो उसमें आंख बंद करके पैसा मत लगाओ। तो इस सारी बातचीत के बाद अब एक आखिरी सवाल। अगली बार जब कोई स्टॉक सामने आए तो सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? उसके प्राइस टैग पर या उसके मार्केट कैप पर? मुझे लगता है अब जवाब बिल्कुल साफ है।